जुगनू, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको बता दें ये प्रजाति दिन भर दिन लुप्त होती जा रही है। तो जानेंगे हम ये प्रजाति क्यों लुप्त होती जा रही है। अक्सर रात को हमने चमकते हुए कीड़े देखे हैं जिसे जुगनू कहते हैं। इन्हें लाइटनिंग बग भी कहा जाता है। अपनी जादुई चमक से रात को रोशन कर सकते हैं। असल में इन्हें चमकने का क्या कारण है और इसकी चमकदार गर्मियों के कीड़े के पीछे विज्ञान क्या कहता है। वे वास्तव में भृग है। जुगनू लैपिडेट परिवार के रात्रिचर सदस्य है। यह नाम ग्रीक शब्द लैम्पिन में आया है जिसका अर्थ है चमकना। कुछ जुगनू दिनचर होते हैं लेकिन वे आमतौर पर चमकते नहीं हैं। ज़्यादातर जुगनू पंख वाले होते हैं और उन्हें परिवार के अन्य चमकदार कीटों से अलग करता है जिन्हें अक्सर ग्लोवॉर्म कहा जाता है। ग्लोवॉर्म नामक जुगनू सहित कई अलग अलग प्रजातियों को इंगित करता है। जुगनू के पेट के नीचे प्रकाश अंग होता है। हालांकि 2000 से ज़्यादा प्रजातियों को जुगनू नाम दिया गया है, लेकिन सभी जुगनू चमकते नहीं हैं। जो चमकते हैं वो एक रात को ही चमकते हैं। जुगनू प्रत्येक प्रजाति के लिए अद्वितीय पैटर्न में चमकते हैं। प्रत्येक चमकने वाले पैटर्न का उपयोग उन्हें संभावित साथी खोजने की मदद करने के लिए किया जाता है। नर जुगनू आमतौर पर एक प्रजाति विशिष्ट चमक पैटर्न का उत्सर्जन करके मादा की तलाश में हवा में उड़ते हैं। कुछ जुगनू केवल एक बार चमकते हैं जबकि अन्य 9 बार तक चमकते हैं। अगर हम शिकारियों की बात करें तो ज़्यादातर जुगनू के खून में ल्यूसिफिविगेंस नामक एक रक्षात्मक स्टेरॉयड होता है जो संभावित शिकारियों के लिए उन्हें प्रिय बनाता है। एक बार जब शिकारी उन्हें काट लेते हैं तो वे अप्रिय स्वाद के जुगनू की रोशनी से जोड़ देते हैं और भविष्य में बिजली की तरह कीड़ों पर हमला करने से बचते हैं। ज़्यादातर जुगनू के अलावा शिकारी फायदेमंद कीट होते हैं जो घोंघे, स्लग और कीड़े खाते हैं। जब वे वयस्क हो जाते हैं तो जुगनू पराग, अमृत या कुछ भी नहीं खाते हैं। वयस्क होने तक मांसाहारी रहने वाले कुछ प्रजातियां अन्य प्रकार के जुगनू को खाती हैं। चलिए आप जानते हैं जुगनू क्यों चमकते हैं। जुगनू के पेट में रोशनी उत्पन्न करने वाला एक अंग होता है जिसकी वजह से वह रात को चमकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुगनू में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उन्हें अपने शरीर में ल्यूसिफेरिन नामक एक तत्व में मिला देता है। ऑक्सीजन और ल्यूसिफेरिन को मिलते ही प्रतिक्रिया के रूप में एक रोशनी उत्पन्न होती है। जीव विज्ञान के अनुसार जुगनू का अधिकतर प्रजाति तालाबों और नदियों के किनारे सड़ी लकड़ी और जंगल के कूड़ों लार्वा के रूप में पनपती हैं। बड़े होने पर क्रम से वे वहीं रहते हैं जहां पैदा होते हैं। हालांकि जुगनू की कुछ प्रजाति ज़्यादातर जलीय होते हैं और कुछ ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जुगनू खेत, जंगल और दलदल में पाए जाते हैं। गर्म, नम और स्थिर पानी के पास का क्षेत्र उनका पसंदीदा वातावरण होता है। उसके अलावा तालाब और नदियाँ, यहाँ तक कि वे गड्ढे में भी पसंदीदा उनका जगह होती है जो अधिक समय तक पानी एकत्रित रखते हैं। तितलियों और मधुमक्खियों की तरह जुगनू की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है, जो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। शोधकर्ता के अनुसार उत्तरी अमेरिका की जुगनू की प्रजातियों में से 11% विलुप्त होने के कगार में है और 2% खतरे के करीब हैं। भारत में भी इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि इनकी सही वजह तो पता नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इसके 3 कारण सामने आए हैं। पहला, पेड़ पौधों के कटने से जुगनू के आवासों का नुकसान पहुंचता है। दूसरे कारण जलीय वातावरण में जहरीले रसायनों का बना रहना है जिससे जुगनू अपने जीवन शुरू करते हैं। और तीसरी वजह है प्रकाश प्रदूषण। जुगनू के 3/4 प्रजातियां रात्रिचर होती हैं। मादा और नर जुगनू दोनों ही अपने चमकीले रोशनी का इस्तेमाल एक दूसरे से संवाद करने और साथी को खोजने के लिए करते हैं। शोध से पता चला है कि कृत्रिम रोशनी के फैलते जल ने जुगनू के लिए संवाद करना कठिन बना दिया है। इसके अलावा कीटनाशक से भी उनको नुकसान हो रहा है। तो जुगनू की ये विलुप्त होती प्रजाति को बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है। देखते हैं वैज्ञानिक और शोधकर्ता किस प्रकार इसमें कामयाब होते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।